A very warm welcome to all of you on the occasion of National Pharmacovigilance Week 2025। आज हम लोग यहाँ पर फार्माकोविजिलेंस वीक को बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि 17 तारीख से 23 तारीख तक चलेगा। ठीक है, इस उपलक्ष्य में मैं आपको फार्माकोविजिलेंस का एक ओवरव्यू आपको देने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आपको जानना नितांत आवश्यक है, क्योंकि आप एक भावी फार्मासिस्ट बनने वाले हो, रिसर्च फील्ड में जाने वाले हो, जिस पे आप काम करने जा रहे हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो थीम इस बार की फार्माकोविजिलेंस की है, योर सेफ्टी जस्ट अ क्लिक अवे, रिपोर्ट टू पीवीपीआई और प्रेग्नेंट वुमेन और ड्यूरिंग इंटरेक्शन इज ऑफन इनकम्प्लीट और नॉट नाउ अवेलेबल। अगर हम इसकी बात करें, जो स्लाइड आपके सामने, इसका मतलब ये है, अगर हम आपको एक्सप्लेन करना चाहें, जब प्री मार्केटिंग की फेज होती है, जब किसी भी ड्रग की डिस्कवरी होती है, उसके बाद प्री मार्केटिंग की जो फेज आती है, उस फेज में जिस डाटा को कलेक्ट करना चाहिए एक्यूरेटली, वो डाटा हमारे पास अवेलेबल ना होने की वजह से जो एडीआर होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, वो काज होता है। अब अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपसे पूछे कि एडीआर क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है, जितनी भी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उन ड्रग्स का कोई ना कोई एक साइड इफेक्ट होता है। पर्टिकुलरली सिंगल डोज में भी एडीआर काज कर सकता है, मल्टीपल डोज भी काज कर सकता है, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ ड्रग भी उसका एडीआर काज कर सकता है। तो इसके लिए फार्माकोविजिलेंस को इंडिया में लाया गया। तो जब इंडिया में 1986 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया फार्माकोविजिलेंस को, ठीक है, उसके बाद 2010 में इन 2010 फार्माकोविजिलेंस को सीडीएससीओ जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चे होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा कि जो सीडीएससीओ की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इसके लिए अगर जब बात करते हैं तो इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, कोटला रोड पे। ठीक है, और इसमें कुछ चीजें यहां पर लिखी, जैसे जो टेस्ट हम करते हैं वो एनिमल्स के ऊपर करते हैं, बट उसका रियल इफेक्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर हम नहीं समझ सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो टेस्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर होने चाहिए, उनके लिए कुछ पॉइंट जैसे यहाँ पे स्पेशली लिखे हैं, जैसे चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन, तो ये सफिशिएंट नंबर में हमारे पास डाटा एग्जैक्टली कलेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमको एडीआर देखने के लिए मिलता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। Pharmacovigilance is needed in every country because there are differences between countries and even region within countries. The occurrence of adverse drug reaction and other related problems. This may because of difference in drug production, distribution and use, genetics, diet, traditions of people, pharmaceutical quality and composition, the use of non-orthodox drugs, herbal remedies. बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिसमें आपको ये बताया गया है कि जितने भी ऑल ओवर कंट्रीज हैं, अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं, किसी को पता है? 195, 195 देश हैं, और हर देश का अपना एक फार्माकोविजिलेंस का अथॉरिटी होती है, जिसमें इन सब सारी चीजों की निगरानी करी जाती है कि कैसे हम किसी भी ड्रग का रेशनल यूज कर सकें, कि उसका कोई भी दुष्प्रभाव अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर हो रहा है तो उसको हम पहचान सकें। Data derived from within the country or region may have greater relevance and educational value and may encourage national regulatory decision making. When information from region itself not available, it may take longer before problem become known. Drug regulatory authorities, physician, pharmacist, patient and pharmaceutical companies. मतलब बहुत डिले हो जाता है, जब तक हमको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम थी, डाटा कलेक्ट होता है, पहुंचता है, लगभग 5 साल का टाइम पीरियड लगता है किसी भी ड्रग को बैन करने के लिए, जब वो मार्केट में अवेलेबल होती है और बहुत वाइड एरिया में उसको स्प्रेड कर दिया जाता है। अब आते हैं डेफिनेशन और एम पे कि फार्माकोविजिलेंस क्या है और उसका एम क्या है। फार्माकोविजिलेंस इज अ साइंस ऑफ डिटेक्शन, असेसमेंट, रिपोर्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स रिएक्शन टू ड्रग। मतलब डिटेक्शन करना, पता करना, असेसमेंट करना, रिपोर्टिंग करना और प्रिवेंट करना किसी भी एडीआर इफेक्ट को होने से। मेजर एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस आर अर्ली डिटेक्शन ऑफ हिथरटू अननोन एडवर्स रिएक्शन एंड इंटरेक्शन। मतलब किसी भी ड्रग के एडवर्स रिएक्शन को हम आसानी से जल्दी पहचान सके, उसके लिए हमें फार्माकोविजिलेंस की हेल्प पड़ती है। डिटेक्शन ऑफ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ नोन एडवर्स रिएक्शन, जो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ जिसके भी एडीआर आ रहा है, उनका पता लगाना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर एंड पॉसिबल मैकेनिज्म अंडरलाइंग एडवर्स रिएक्शन,
जो भी रिस्क फैक्टर है उनको उस कैटेगरी में लाना और उनका पता करना, एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी, एस्पेक्ट्स ऑफ बेनिफिट्स, रिस्क एनालिसिस एंड dissemination of information needed to improve drug prescribing and regulation. The ultimate goals of pharmacovigilance are, मतलब ultimate goal क्या है pharmacovigilance का? The rational and safe use of medical drugs. ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, rational and safe use of medical drugs. किसी भी ड्रग को कंज्यूम करने से पहले उसका डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए और लिमिटेड एडिशन में ही उसका यूज करना चाहिए, मतलब अपने मन से किसी भी ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन. द असेसमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ ड्रग ऑन द मार्केट. असेसमेंट और कम्युनिकेशन रिस्क बेनिफिट्स जो होते हैं ड्रग के वो मार्केट के द्वारा बताए जाने चाहिए. एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट एंड कंज्यूमर, मतलब हमें लोगों को, समाज को शिक्षित करना चाहिए कि इन मेडिसिन का क्या इफेक्ट ह्यूमन बीइंग के ऊपर पड़ रहा है. अगर कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, वन टाइम यूज करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा. बेसिक स्टेप्स इन सेटिंग अप अ फार्माकोविजिलेंस सेंटर. अब यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई, किसी भी फार्माकोविजिलेंस सेंटर को सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो उनके बारे में यहाँ अगर हम बात करें तो मेक कॉन्टेक्ट विद द हेल्थ अथॉरिटीज एंड विद द लोकल, रीजनल और नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप्स वर्किंग इन क्लिनिकल मेडिसिन, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, आउटलाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स पर्पसेस. जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, जैसे इंडिया में बात करें तो सेंट्रल अथॉरिटी जो है CDSCO है, उससे हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है. और उसके बाद जो भी इस फार्माकोविजिलेंस अथॉरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें उनसे हमको बात करना पड़ेगा और हम इसका सेटअप कर सकते हैं. डिजाइनिंग अ रिपोर्टिंग फॉर्म एंड स्टार्ट कलेक्टिंग डाटा बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हाउस. उनमें हम क्या करेंगे, एक डाटा सीट को फॉर्म करेंगे और उन डाटा सीट्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वहां से जो भी एडवर्स रिएक्शन क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं जिस ड्रग की वजह से, वो डाटा कलेक्ट करना. फार्माकोविजिलेंस का सबसे मेन टारगेट ही यही होता है कि डाटा को कलेक्ट करना, अगर किसी भी टाइप की ड्रग का एडवर्स या ADR इफेक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है. प्रोड्यूस प्रिंटेड मटेरियल टू इन्फॉर्म हेल्थ प्रोफेशनल्स अबाउट डेफिनेशंस, एम, मेथड्स, द फार्माकोविजिलेंस सिस्टम. जितना भी मटेरियल हो सकता है, प्रिंटेड मटेरियल, वो लोगों तक पहुंचाया जाए जिससे उनकी हेल्थ बेनिफिट्स अच्छी बनी रहे. क्रिएट द सेंटर स्टाफ एकोमोडेशन, फोन, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस मैनेजमेंट एंड कैपेबिलिटी, बिब्लियोग्राफी. मतलब अगर आप ऑनलाइन